कल लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? आंसर बता दो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? 12√3। ठीक है, चलिए। आपको दिया हुआ एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC and E is midpoint of AB। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE निकालना है। एक बार ट्राई करो। ये इक्विलेटरल नहीं है अभी। नहीं, ये इक्विलेटरल नहीं है। कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है ABC जिसका एरिया 44 है, D मिड पॉइंट है BC का और E मिड पॉइंट है AB का। BDE ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राई करो एक बार। सबसे पहले तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा भाई। एक ट्राइंगल ले लो, और इसको B मान लो, इसको A मान लो, इसको C मान लो। D is midpoint of BC, E is midpoint of AB। ठीक है, BDE का आपको एरिया बताना। ये तो इजी है यार, जल्दी करो, सिमिलैरिटी से हो जाएगा। नहीं दिलीप, थोड़ा सा गड़बड़ किया है भाई, एक बार दोबारा से चेक करो। सिमिलैरिटी यूज की है क्या किसी ने? प्रेरणा ने भी गड़बड़ कर दी। प्रेरणा, सिमिलैरिटी बताओ। क्या हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो कल की मिड पॉइंट थ्योरम अगर याद हो कि भाई एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन टच कर रही है तो तीसरी साइड के वो हाफ होगी और उसके पैरेलल होगी, राइट? दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो ब्लू से एक एंगल शो हुआ है और ये वाला एंगल जो होगा सेम होगा, और ये वाला जो ब्लू से है, हाँ प्रेरणा का अब ठीक आया भाई, ये एंगल सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ EBD सिमिलर होगा किसके? ABC के।
अब EB अपॉन AB, अगर इसकी हम रेशो लें तो ये 1:2 हो जाएगी, और इसका अगर एरिया की रेशो लोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1:4। 4 बराबर 44 है तो 1 बराबर 11 होगा। ये आपका आंसर 11 BDE का एरिया है। प्रेरणा का सही है। दिलीप, क्या आपको समझ में आया? वे ईबी बाई एबी वापस समझो। देखो यार, जब भी सिमिलर होती हैं चीजें तो आप रेशो बनानी तो जानते हो, EB अपॉन AB, और एक और ले लो BD अपॉन BC, या फिर ED अपॉन AC। ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। इसी के अंदर अगर पेरीमीटर की अगर लेनी है तो पेरीमीटर की भी रेशो इसी के इक्वल आएगी भाई। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EBD अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी के अंदर चाहे ऑल्टीट्यूड ले लो, ऑल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड और इसका ऑल्टीट्यूड, मीडियन ले लो, ठीक है, मीडियन की रेशो भी सेम आएगी। सेकंड बात करें अगर एरिया की, तो जो इसकी स्क्वायर होगी साइड का, EB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, वो एरिया की इक्वल आएगा, जो रेशो आएगी EBD के इक्वल होगी, और ये ABC के होगी। ये दो चीजें याद रखो सिमिलैरिटी के अंदर, ठीक है दिलीप? ओके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मीडियन और साइड के कुछ रिलेशनशिप है। पहला, जो मीडियन का सम होगा, सपोज एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ADBECF। अब जो मीडियन का सम है, तो मीडियन कौन कौन से हो गए भाई? AD हो गया, BE हो गया, और CF हो गया। हमेशा साइड के सम के छोटा होगा, यानी AB प्लस BC प्लस CE। ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा रिलेशनशिप ये है, अगर आप साइड के सम को 3 टाइम्स कर दो, साइड के सम को 3 टाइम्स कर दोगे, वो जो है छोटा होगा मीडियन के 4 टाइम्स, मीडियन के सम के 4 टाइम्स। ये दो रिलेशन आ गए। अब एक सवाल मुझे बताओ, इसी पे बेस्ड है। एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर AD जो है 8 सेंटीमीटर है, BE जो है 10 है, और CF जो है 12 है। आपको ये बताना है व्हाट कैन बी सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑप्शंस दे रहा हूँ, 26, 28, 32, 42। चलो ट्राई करो एक बार। जल्दी करो।
लास्ट 30 सेकंड्स भाई, जल्दी करो, इजी क्वेश्चन है यार। जो 2 प्रॉपर्टी सिखाई है इसी से हो जाएगा। चलो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सम ऑफ ऑल दी साइड्स को पूछ रहा है, ठीक है। तो मीडियन का पहले सम निकाल लो, 8 18 30, यानी भाई 30 से बड़ा होगा, ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। यानी 26 और 28 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं भाई। 3 टाइम्स ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो होगा वो 4 गुना यानी 30, इसको काटोगे 10, यानी भाई 40 से छोटा होगा इसका सम। तो अब इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है भाई। किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, प्रेरणा और दिलीप। समझ गए भाई। समझ गए दिलीप और प्रेरणा? प्रेरणा हाँ भैया ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी और, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई जो अब सिखा रहा हूँ। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। ये क्या है मामला, इसको देखो। ए बी सी और ए डी जो है मीडियन है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई, जहाँ ए बी है यानी ये वाली साइड और ए सी ये वाली साइड, इनका सम। ऐसे सोचो कि जिस पॉइंट से दो साइडें जा रही हैं, या मैं कहूँ दो रे ऐसी फॉर्म हो रही हैं और उससे डायगोनल आपने बनाया है, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर ए पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन कैसा है, इस रिलेशन से बेसिकली आप साइड का और मीडियन का रिलेशन निकाल रहे हो, ठीक है। हमेशा ये अपोलोनियस थ्योरम है वैसे तो, पर मैं नाम बता के ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। इस रिजल्ट को आप लर्न रखें हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अभी करवाऊंगा, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे ही लर्न करें, इसका प्रूफ करवाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं प्रूफ भी बता देता, पर प्रूफ की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 3 टाइम्स साइड के स्क्वायर का सम, ये 4 टाइम्स होगा। और लास्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल formed using medians as side। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तीनों इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी ए डी बी ई सी एफ, फटाफट से नोट डाउन करोगे। एक और बता देता हूँ, बी सी बराबर है
2/3 अंडर रूट। देखो भाई बी पॉइंट से कौन सा गया है मीडियन, बीई, यानी ट्वाइस ऑफ बीई का स्क्वायर। सी पॉइंट से कौन सा गया है, ट्वाइस ऑफ सी एफ का स्क्वायर माइनस जो बच गया वो सिंगल आएगा, बाकी डबल लेने आप। ठीक है, अगर आपसे एडी वो पूछ लेता तो एडी, तो आप लिखते 2/3। अब ए से कौन से गया है मीडियन, सॉरी एडी नहीं, ए सी निकाल लो, ए सी, ए सी, ए से मीडियन गया है ट्वाइस एडी स्क्वायर, सी से गया है ट्वाइस सी एफ स्क्वायर, जो रह गया कौन सा, बी स्क्वायर। सिमिलरली एक साइड कौन सी रह गई, ए सी बी सी बी ए वाली साइड रह गई 2/3। बी से कौन सा मीडियन गया भाई, ट्वाइस बी ई स्क्वायर। ए से कौन सा गया, ट्वाइस ए डी स्क्वायर, जो रह गया सी एफ स्क्वायर। यानी साइड्स कैसे निकालनी है, मीडियन से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट डाउन हो गया भाई। यस नो दिलीप और प्रेरणा, फिर देखो क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ ठीक, एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसके अंदर ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और सी ए 6 सेंटीमीटर है। आपको बीई मीडियन फाइंड करना है, बीई, करो ट्राई। तो ऑप्शन दो। ऑप्शंस, ये लो भाई। ओह, चलो प्रेरणा हुआ एक सवाल। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको तीनों साइड्स गिवन है, ए बी सी, और आपसे बी ई पूछ रहा है। ठीक है,
अब जहां पे मीडियन आता है हमें पता है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब अपोलोनियस थ्योरम कौन सी हमने सीखी थी भाई? बी पॉइंट से आप ले लो, ठीक है। देखो बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर है ट्वाइस बी ई का स्क्वायर प्लस इनमें से किसी एक का स्क्वायर ले लो, ए ई का ले लो या ई सी का ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। बी ए का स्क्वायर हो गया भाई 16, बी सी का स्क्वायर हो गया भाई 25, ट्वाइस बी ई स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया 41, और 41/2 माइनस 9 बी ई का स्क्वायर, ये आ गया 18, और भाई 18 माइनस 21 41, 23/2 बी ई का स्क्वायर। इक्वेशन वापस बताओगे? कौन सी वाली भाई? बी ए वाली। ये तो फॉर्मूला हो गया भाई, जो लास्ट स्लाइड पे आपको करवाया था। अब इसमें देखो फॉर्मूला भी कैसे बनाया मैंने, ये देखो। आप ये कंसिडर करो कि कौन सा मीडियन वो ले रहा है, बी ई ले रहा है, यानी इसका ओरिजिन बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट से दो साइड्स कौन कौन सी हैं वही आपको लेनी है। बी पॉइंट से एक साइड तो बी ए है और एक साइड बी सी है, जो बचेगी वो सी ई वाला पार्ट है या ए ई वाला पार्ट है, वो इधर आएगा। ये आपका मीडियन हो गया, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो वो बी की जगह तुमसे सी एफ पूछ लेता, सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू निकाल के बताओ दिलीप, अगर सी एफ होता तो क्या होता? मतलब उल्टा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं उल्टा नहीं कह रहा कुछ, मैं कह रहा हूँ सी एफ की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो भी है। दिलीप बताओ, सी एफ अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? 61/4 आएगा ये आंसर। पहले ये बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे अगर सी एफ फाइंड करना है तो? भैया इस सी एफ एंड करना तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बहुत अच्छे। इजिकल्स टू सी एफ स्क्वायर प्लस इसका हाफ, या तो बी या तो बी एफ स्क्वायर या फिर दिस वन ए ए एफ, एफ स्क्वायर। बहुत अच्छे। ये लो, ये बन गया फॉर्मूला। 61/4। हाँ चलो, आंसर डज नॉट मैटर, बट कहते हो तो लो आंसर भी बता देते हैं। ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 36, बी सी का हो जाएगा 25, 2 टाइम्स सी एफ स्क्वायर, और ए एफ हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको ऐड करो, 11 का 1, और 61 आएगा क्या ये? 61/2 माइनस 4, 8 माइनस करोगे 53/2 आना चाहिए भाई, सी एफ। ये होगा अगर मैंने सही किया है तो। बोलो भैया भाई। मीडियन फाइंड करने, कोई भी ट्रायंगल में कहीं पे मीडियन डाल दे तो उसको फाइंड, उसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये नहीं? करेक्ट, अगर तीनों साइड गिवन है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का। एक आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसके अंदर पी क्यू 14 है, क्यू आर 16 है, और पी आर 20 है, ठीक है। आपको फाइंड करना है पी जी इफ जी इज सेंट्रॉइड। ट्राई करो।
अब कल की क्लास अगर ढंग से अटेंड की थी और रिवाइज करके आए हो तो कर पाओगे ये क्वेश्चन। अबे वो छह अंदर में क्या? अंदर ट्रायंगल डिवाइड होंगे 6 करके, वैसे ही कुछ ऐड करेंगे ना, जैसे पीजी निकालना है तो देखो दोनों पी जो लेफ्ट। क्यू आर एक ट्राइंगल है। पी क्यू 14, क्यू आर 16, पी आर 20। जी इज द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पे मीडियंस मीट करते हैं, राइट। आपको ये वैल्यू निकालनी है पीजी की। आप एक काम करो, इस पीजी को नीचे तक ले आओ। मान लो ये पॉइंट एक्स है। क्या आप पी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो दिलीप? पी एक्स की वैल्यू, अगर पी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर 2 टाइम्स पी एक्स स्क्वायर और नीचे वाले का हाफ, कोई भी एक्स क्यू ले लो। तो ये हो गया भाई 196 प्लस 400 2 टाइम्स पी एक्स स्क्वायर और 16 की जगह 8, उसका स्क्वायर 64। इसको सॉल्व कर लो यार अब। तो ये आ गया 596। 596/2 -64 बराबर है पी एक्स स्क्वायर। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 128। ये आ गया 8 और 6 और 4। 2 से काटोगे 2 3 4 रूट में पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो पीजी निकालना है। पीजी बराबर होगा 2/3 ऑफ पी एक्स। अगर कल की क्लास अटेंड की है और समझ में आई है तो दिलीप ये चीज याद है, कल सीखी थी। जो सेंट्रॉइड होता है उस मीडियन को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। यानी ये वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला हिस्सा 1 होगा। बोलो दिलीप, याद है? अब ये अंदर छोटे और ट्रायंगल फॉर्म होंगे तब। हाँ ठीक है, तो पी जी हो गया 2 और पी एक्स की वैल्यू आ गई 3। बस, तो पी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 234/3। ये आंसर है। अगर ये रूट निकाल, इसमें से कुछ निकल रहा है तो निकाल लेना। ठीक है, ये आएगा भाई। ये आई बात समझ में? क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, आगे चले। चलिए, एक ट्राइंगल है ए बी सी। उसके मीडियंस आपको गिवन है। ए डी बराबर 8,
BE बराबर 10 और CF बराबर 6। आपसे पूछ रहा है BC की वैल्यू निकालो। दिलीप, एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? मैथ्स के कितने क्वेश्चन किए? मैथ्स के कम ही किए भैया, 8-10 क्वेश्चन किए। हद है यार, प्रेरणा ने भी यही गड़बड़ करी है, तुमने भी 8-10 करके आए। इंग्लिश के कितने हुए? इनमें से 20-21 किए। रीजनिंग? रीजनिंग के भी वो 17-18 कुछ किए। 17-18? हाँ। जीके के तो वैसे ही नहीं करके आए होगे कुछ। नहीं नहीं, जीके करके हमें। कितना? जीके में एक अपन ने पढ़ा था ये, याद नहीं, कुतुबिन वो कुतुबिन उसका पूछा था ईयर कब से कब तक था करके, ऐसे ये पूछा। अच्छा, जो अपना कुछ पढ़ाया हुआ आया उसमें जीके में? जीके पुराने में आया ना भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका आया, प्लस एक हम्म, भगवती करके एक वो था भैया, कुछ कमेटी थी या क्या थी, किसके ऊपर बेस्ड थी करके, कुछ 1930 1970 में करके, ये भी क्वेश्चन था हाँ हाँ, ठीक ऐसे है, करके। चलो ट्राई करो। पता है, जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 80 से कम किए हैं ना तो पेपर अच्छा नहीं है फिर। ठीक है, कोई नहीं, अभी चांसेस हैं, इस साल काफी वैकेंसी आने वाली है भाई, तैयारी करते रहो। मेरे क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले मीडियन पूछ रहे हैं, अभी साइड्स पूछ रहे हैं ऐसे। हम्म। जो अभी तक पढ़ा है उसी में से है ये क्वेश्चन। हाँ, प्रेरणा कहाँ गई भाई? प्रेरणा, एक भी जवाब नहीं दिया तुमने यार। ये क्वेश्चन है फ्रॉम मीडियंस टू साइड। प्रेरणा का आंसर आ गया है, चेक करते हैं अभी। देखो, मीडियन से अगर साइड पूछे तो कैसे निकालेंगे? अभी एक फॉर्मूला देखा था हमने, जैसे कि एक ट्राइंगल है ABC। आपसे कौन सी साइड पूछी है भाई? BC पूछी। तो B से E बनेगा और C से F बनेगा, A से D बनेगा भाई, ये भी पक्का है। BC पूछिए, तो BC बराबर है 2/3 अंडर रूट। अब B से कौन सा साइड जा रही है? BE जा रही है। BE मीडियन, उसका दुगना
और उसका स्क्वायर। ऐसे ही सी से कौन सा जा रहा है, सी एफ जा रहा है, उसका स्क्वायर कर दो और उसका 2 टाइम्स कर दो। उसमें से घटाओगे क्या, जो रह गया ए डी स्क्वायर। बस 2/3 बी ई स्क्वायर 100 इंटू 200 हो गया भाई। सी एफ 6 36 72 और ये हो गया भाई 64। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। प्रेरणा कितना आया भाई, 272 और 64, 208। 208 4 से करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 52। फिर से 4 निकालोगे, ये आएगा भाई आंसर। जिस बच्चे का ये आंसर आया उसका आंसर सही है। किसी का आया क्या ये आंसर? प्रेरणा Yeah. जल्दी बोलो भाई। दिलीप ना भी यार। Yeah. एक आ गया मिनट क्वेश्चन रुको। समझ में? हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मीडियंस पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन। यार ये बंद ना हो जाए। चलो एक बार रिकनेक्ट करो। चलो मीडियंस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। आपको फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose medians are 3 4 5। जरा ये निकालो, आसान क्वेश्चन है बहुत। सिंपल सा फॉर्मूला बताया यार, अभी चेक करो। 4/3 है, मगर ये मीडियन क्या है, ये कैसे निकलेगा एरिया भी इसका? अभी एक फॉर्मूला बताया था ना। सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसको 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस एज इट्स साइड। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो जो कि मीडियंस को उसकी साइड मान के आप निकालेंगे। तो 3 4 5 का अगर आप एरिया निकालोगे, 3 4 5, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया कितना आ गया 6। बस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 6 बोले तो 8 सेंटीमीटर। ये आंसर था यार। बोलो दिलीप। हो गया वैसे समझ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का फर्स्ट पॉइंट अपने नोट्स में लिख लो। द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड्स मीट इन अ ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो
सेंटर, जहाँ पे ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड है, और एक एल्टीट्यूड ये होगा। देखना दिलीप ध्यान से, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री है, ये वाला पोर्शन 90 डिग्री है। दिस पॉइंट इज ओ, ए बी सी डी ई एफ। अब क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करो, एफ ओ ई ए। इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, इसमें दो जो एंगल्स बन रहे हैं ये तो 90-90 के हो गए, और अगर ये एंगल थीटा है तो दिलीप ये वाला एंगल कितना होगा जहाँ पे ओ है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों होगा यार? देखो 360 होता है ना, एफ अच्छा, एफ ओवरऑल हो इसका गया 90, क्वाड्रिलेटरल। ओ हमें पता नहीं, ओ लिखेंगे, जीरो नहीं। ये हो गया 90 डिग्री और ए हो गया थीटा, और ओवरऑल हो गया 360। ये हो गया 180, और 180 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 180, प्लस थीटा इधर जाएगा तो आएगा माइनस थीटा, और ये एंगल ओ आ जाएगा, ये वाला। दिस इज एंगल ओ, ठीक है। अगर ये एंगल ओ है, हाँ पूछो। तो ये जैसे सेंट्रोइड, जैसे सेंटर पे होता है वैसे ही ये ऑर्थो सेंटर पे सेम जैसे मतलब। नहीं देखो भाई, सेंटर जरूर नाम में है, बट सेंटर डज नॉट मीन सेंटर, ट्राइंगल का सेंटर नहीं, नो। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर मीडियंस मीट, orthocenter is the point where altitude meet, but it does not mean it is the center of the triangle. Okay, हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ऑल दी सेंटर्स आर द सेम पॉइंट। जितने भी सेंटर आप पढ़ोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये सेंटर सेम नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखो, स्टार्टिंग में ज्योमेट्री जब पढ़ाई थी तो एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफाइन किया था, कौन से होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? जो ये दो एंगल अभी मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट में। नो, नहीं, नहीं। दीज आर ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये एंगल ओ है जो कि है 180 माइनस थीटा, तो जो ये नीचे वाला एंगल होगा दिलीप, जो ब्लैक से शो हो रहा है अभी, क्या ये वाला एंगल भी यही हो जाएगा क्या? अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे, जो मैं इतनी देर से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए बी सी, if O is the orthocenter and this angle is theta, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा? वो कहेगा सपोज ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, O is the orthocenter, find BOC। बताओ जरा।
वेरी गुड दिलीप। प्रेरणा तुम्हारा आंसर नहीं आया भाई। देखो अगर ये एंगल 30 है, ये O है, ये B है, ये C है, तो ये 180 माइनस 30 हो जाएगा, जो कि इक्वल आएगा 150 के। दिलीप का आंसर सही है। गुड दिलीप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाई। देखो ये O है सेंटर, इसका ऑर्थो सेंटर, और AD BE CF। देखो दिलीप, क्या मैं बोल सकता हूँ BOD सिमिलर है AOE के? बोलो कैसे? ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या ये AA से सिमिलर हो गए क्या दिलीप? अगर दो एंगल्स दिलीप सेम है तो क्या तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा क्या? मान लो अगर ये एंगल कुछ A है, क्या ये वाला एंगल भी A हो जाएगा क्या दिलीप? यस और नो? सिमिलरली कैन वी राइट COD is similar to FOA? अगेन AA से हो जाएगा। और इसमें कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला एंगल, जो कि ग्रीन से दिखाई दे रहा होगा, C वाला एंगल और F वाला एंगल, ये वाला। मान लो अगर ये B है तो ये B के इक्वल आएगा। ठीक है, भी इसका रिलेशन क्या है भैया, जैसे जो एंगल बी और एंगल बी का रिलेशन है? तो यार एक मिनट रुको, थोड़ा जैसे गड़बड़ कर दी। एक मिनट दिलीप, एक मिनट, एक मिनट। ये तो 90 डिग्री है भाई, जस्ट अ सेकेंड। दिस इज 90 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। एक मिनट दिलीप, आई विल जस्ट क्लियर योर डाउट। हाँ दिलीप, आप पूछो, क्या बोल रहे हो जो दिलीप? अपने ग्रीन में भी अब एंगल बी दिया है, और उसका रिलेशन कौन से ऑपोजिट में किसके साथ है? अभी अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो अगर मैं लिखूं COD, देखो D के अपोजिट एंगल आएगा F, O के अपोजिट आएगा O, और C के अपोजिट आएगा A। तो जहां पे हमने B लिखा है, ये वाला एंगल जो आएगा B आएगा। ठीक है दिलीप? हाँ। सिमिलरली एक ट्राइंगल देखो COE, COE सिमिलर हो जाएगा O से O इक्वल, E से F इक्वल, और ये B इक्वल AA। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, देखो ये तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल, ये C और ये वाला एंगल C। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं दिलीप? ABC जहाँ पे भी हमने लिखा है, क्या ये आपको समझ में आया? समझे। अब एक चीज मुझे बताओ, इन ए ट्राइंगल, क्या एंगल A, क्या एंगल B और क्या एंगल C का सम 180 होता है क्या? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। अब इसके अंदर एंगल A का मतलब क्या है? B प्लस A।
एंगल बी का मतलब क्या है भाई? सी प्लस ए। सी का मतलब क्या है? बी प्लस सी। 180। 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दिलीप? 90 डिग्री। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ। अब इस पे बेस देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ऑर्थो सेंटर है ओ। दिस एंगल इज 32 एंड दिस एंगल इज 28। ठीक है, आपसे कहेगा फाइंड एक्स, ये वाला है, फाइंड एक्स करो जरा। ओ इज ऑर्थो सेंटर। जल्दी बताओ दिलीप, क्या अभी हमने पढ़ा है क्या? ये जो एंगल्स इनका सम 90 डिग्री होगा, तो 32 प्लस 28 प्लस एक्स 90 के इक्वल आ जाएगा क्या? एक्स की वैल्यू बता दो फटाफट से। नहीं प्रेरणा, जीरो लगाना भूल गई तुम। ये आंसर है। चलिए। मेरा डाउट क्या है, एंगल ए है उसका हाफ लिया ना मतलब आपने तो। हाफ नहीं लिया भाई, नो, हाफ नहीं लिया है। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट मेजर। पिछली स्लाइड मिटा दी, बहुत अच्छे। पिछली स्लाइड मिटा दी भाई मैंने, यार गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, मिटाई नहीं है। देखो बी और सी दो अलग एंगल्स हैं, बी और ए डिफरेंट एंगल्स हैं, सी और ए डिफरेंट एंगल्स हैं। हाफ नहीं है, अगर हाफ होता तो ए और ए आता ना। हाफ नहीं है भाई, डिफरेंट एंगल्स ए हैं। प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी का सम 90 डिग्री ऐसे। ठीक। हाँ। मैं जो ओवरऑल बेस जैसे अपन फर्स्ट में करते थे उसका। नहीं, वो इक्वल नहीं है भाई। फिर से एक रिलेशन और देखो, ए बी सी, ये ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट नहीं, ऑर्थो सेंटर है भाई। ए डी बी ई सी एफ। तो हमेशा याद रखना, ए ओ इंटू ओ डी बराबर होगा बी ओ इंटू ओ ई के, और वो बराबर होगा ओ सी इंटू ओ एफ के। ये आप याद रखोगे। ठीक है, एक रिलेशन और यहाँ पे फिर ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिलीप के डाउट्स हैं वो ले लेते हैं। ए बी सी, ये एक एल्टीट्यूड है हमारा डी। इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है सपोज के। इट कैन बी एनी पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है भाई। तो इसका रिलेशन कैसे निकालोगे? ए बी स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसको लर्न कर लो कुछ फैक्ट्स। इन ए राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर
लाइज ऑन राइट एंगल, यानी ऑर्थो सेंटर एक राइट ट्राइंगल के अंदर कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। दिस विल बी दी ऑर्थो सेंटर। और अगर बात करें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की, ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड दी ट्राइंगल। कैसे? सपोज एक ट्राइंगल है ऐसा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एल्टीट्यूड क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द साइड। अगर इस एंगल से एक ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ करोगे ना किसी भी साइड में, इसकी मेजर बहुत ज़्यादा ही आएगी। तो ये कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करोगे और ये कहीं जाके बनेगा इधर, यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। रुको, इसको और थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था। कैसे करेंगे भाई बेटर? इसको ऐसे कर सकते हैं, ये अगर इधर एक्सटेंड होगा और इधर एक्सटेंड होगा ये साइड, तो ये इधर एक एंगल बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, बीच में नहीं बन सकता कहीं ऑब्ट्यूज के अंदर, अगर ये 150 डिग्री है सपोज। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड कंप्लीट हो गए हमारे भाई। अब आ जाते हैं दिलीप पे कुछ डाउट्स है। दिलीप, एक तो यार तुम वो वाली वीडियो देखो, साइन रूल वाली। ठीक है, साइन रूल और कौन सी कोसाइन, भी? साइन रूल और कोसाइन रूल ज्योमेट्री में करवाया है, उससे वो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये तुमने क्या भेजा है जरा मैं देखो, ये आज के एग्जाम के क्वेश्चन भेजे हैं क्या? इसके आंसर तो होंगे नहीं तुम्हारे हाँ पास। भैया। चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे आज के दिन पता है एग्जाम का क्वेश्चन डिलीट करना इलीगल हो गया है। चलिए, 8 गर्ल्स प्लस 12 बॉयज एक काम को 4 डेज में करते हैं और 10 बॉय, क्या लिखा है, 10 गर्ल्स और गर्ल 6 बॉयज 6 डेज में करते हैं। तो आप पूछ रहे हो कि 3 गर्ल्स और 8 बॉयज उसको कितने दिन में करेंगे। इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। एफिशिएंसी कैसे आएगी? चलो इसको ले लो 12, ये आ गया 3, ये आ गया 2। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। 3 गर्ल्स और 8 बॉयज, यहाँ लिख लेते हैं 3 गर्ल्स और 8 बॉयज। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। 8 गर्ल्स और 12 बॉयज की एफिशिएंसी है 3 और 10 गर्ल्स और 6 बॉयज की एफिशिएंसी है 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4। सब्ट्रैक्ट करो, ये आ गया -12 और भाई ये आ गया -1। गर्ल की एफिशिएंसी आ गई 1/12। ठीक है, और 1/12 अगर गर्ल की एफिशिएंसी आ गई तो बॉय की कैसे निकालोगे? किसी एक में पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो। 8/12 प्लस 12 बॉय 3, 12 बॉयज 3 माइनस 8/12, 36 माइनस 8, 28/12। बॉयज को नीचे यहाँ लिया आओ, 4 से काटोगे 7 पे, 3 पे, 7/36। अब टोटल वर्क अगर 12 है, इनके अंदर इनकी एफिशिएंसी पुट करना भाई। ये आ जाएगा 1/4 और बॉयज की 7/36 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटोगे तो आएगा 2 और ये आ गया 9, 14/9। यार ये क्या क्वेश्चन है भाई? इसको 12 भैया अपॉन 1/4, इसका यार कुछ ऑप्शन ऑप्शन होते तो फायदा होता ना दिलीप। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, या तो थोड़ा वेट कर लो की आने तक का। प्रेरणा का और तुम्हारा पेपर एक साथ सॉल्व करवा दूंगा मैं।
क्योंकि बिना उसके करना यार थोड़ा सा बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आंसर नहीं पता, उसके हिसाब से आंसर निकाला हाँ जा सकता है ना। एक बार की आ जाने दो एग्जाम की, दोनों पेपर डिस्कस करवा दूंगा, एक दिन स्पेशल क्लास ले लूंगा, पूरा करवा देंगे, ठीक है। ये बाकी 3 क्वेश्चन और भी पूछे थे, 1 मिनट। नहीं, बाकी 2 तो ज्योमेट्री के पे वो कर लूंगी, समझ में नहीं आया था, और एक क्वेश्चन भी है। वो साइन रूल वाला है जहाँ तुमने सर्कल करके भेजा हुआ है। साइन रूल एक बार छोटा सा बता देता हूँ, देखो। अगर आपको दो साइड्स गिवन है, मान लो ए और बी, और एक एंगल थीटा गिवन है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो कैसे, हाफ ए बी साइन थीटा, बस, ठीक है। वो ही यूज हो रहा है जो तुम्हारा डाउट है, जहाँ तुमने सर्कल करके मेरे को भेजा है वो ऐसे ही आया है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है ये मुझे पता नहीं। एक तुम ये पूछ रहे हो कि 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हुआ। इसको ए स्क्वायर मान लो ना भाई, क्या इसको ए स्क्वायर नहीं मान सकते, बोलो। फिर कैसे भी यार इस पूरे को ए मान लो, इस ब्रैकेट को, तो ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह 16 माइनस एक्स लिख दो, इसकी जगह माइनस एक्स लिख दो, 16 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये जो बी स्क्वायर है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है, वो कहाँ पे सॉल्व हुआ है ये? बी स्क्वायर आ गया एक्स की वैल्यू, यानी बी इज एक्स, जहां पे बी दिख रहा है वहां एक्स पुट कर दो, और ए की जगह 16 माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। समझ गया, ओके ओके। और कोई डाउट। कल इन सेंटर, कल कौन सा दिन है भाई, कल तो शायद थर्सडे है ना, कल जीके करवा दूंगा फिर। बे एक और क्वेश्चन था इसमें जो इजी क्वेश्चन है भैया, इसका मगर आंसर भी किया, मैं कंफ्यूज हो गया था। मतलब दो चीज के बाद में, चीजों के बीच में डिफरेंस 400 किलोमीटर है, और पी आके 6 AM को स्टार्ट करता है, बी आके 6:30 को स्टार्ट करता है। ए की स्पीड आके 30 है, बी की स्पीड 10 किलोमीटर है। एट व्हाट टाइम दे विल मीट? 1 मिनट, ये आज का क्वेश्चन है ना। हाँ। दो पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। ये 6 बजे चलता है और ये 6:30 चलता है, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर से, इसको कितनी देर में पकड़ेगा, है ना। अरे हाँ, यार ये तो क्वेश्चन ही, चल, टाइम पूछा कि कितने बजे पकड़ेगा शायद, या कितने घंटे में पूछा था। टाइम कितने बजे मीट होंगे ऐसे ही? ये कितने बजे इसको पकड़ेगा, ठीक है। चलो, अब देखो हाफ आवर है, हाफ, मतलब एक ही डिस्टेंस भी है, एक ही साइड पर है, मतलब ऑपोजिट साइड। ये एक ही डायरेक्शन में जा दोनों रहे हैं ना, या ऐसे आ दोनों रहे एक हैं। जगह मिलते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, उल्टा भी है। हाँ मतलब पी से एक बंदा चला और क्यू से एक बंदा चला है, हाँ, एक दूसरे की तरफ या क्यू की डायरेक्शन की तरफ। सेम डायरेक्शन भी है बोले। सेम अच्छा हाँ, डायरेक्शन मतलब क्यू की डायरेक्शन, राइट। ओके। यार तुम भैया क्वेश्चन यही मैं, अब क्वेश्चन मैं ही समझ क्लियर गया नहीं, भैया। नहीं क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा क्वेश्चन है। में क्लियर नहीं करा, चलो मैं क्वेश्चन की, क्लियर नहीं। हाँ की आने का वेट करो एक बार दिलीप, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार की आ जाने दो, हाँ। सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे। अब मेरा आंसर नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया ना, इनका स्पीड दोनों दोनों प्लस कर दिया था जैसे सामने है, तो अगर एक्चुअली वो देखो, माइनस करके आंसर आ। नहीं देखो, अगर आपकी स्पीड ऐसे है, स्पीड की डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड होगी ऐड, अगर सेम हाँ डायरेक्शन में वही। जा रहे हैं तो होगी सब्ट्रैक्ट। अब मुझे तुम क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है। नहीं, अभी क्लियर हो गया। जो फर्स्ट वाला है ना, वो गलत, मैंने पढ़ा गलत क्वेश्चन, ये दिक्कत होगी। नहीं अभी, आंसर इसलिए मेरा आ नहीं देखो रहा दिलीप तुम्हारा क्या है ना, मैं बताऊं, प्रैक्टिस का इशू है भाई। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं होगा। और मैंने बता दिया जनरल कैटेगरी के लिए 80 प्लस, और जिसकी एक्यूरेसी कम से कम 95 प्लस हो, तब जाके आप एक सिक्योर सीट कर सकते हो।
यू कैन सिक्योर अ सीट, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं है भाई। 70 से 80 के बीच आई डोंट थिंक इट इज अ गुड स्कोर। वैकेंसी नहीं है इतनी यार। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम में मेरे 87 थे आउट ऑफ 100। अब ये दिल्ली पुलिस का आ रहा है, इसके लिए ट्राई करना तुम, ठीक है। चलो रैप अप करते हैं, कल जीके रखते हैं फिर। कल थर्सडे है ना? ठीक है, मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स प्रिपेयर करूंगा फिर। चलो भाई, कल मिलते हैं फिर। 5:30 ठीक है ना यार? टाइम बहुत चेंज करवाते हो यार तुम लोग। दिलीप, 5:30 सही है? ठीक है भैया। ठीक है, चलो 5:30 रखेंगे कल। ओके बाय।